ताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज कल हमने चर्चा की थी णमोकार मंत्र हीलिंग की, है ना। णमोकार मंत्र हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है भावनिक उपचार, इमोशनल केयर। इमोशनल माने मंत्रों के द्वारा चिकित्सा होती। जैसे वन मंत्र पढ़ते ना, कोई भी मंत्र पावरफुल होते हैं, उनके द्वारा भगवान बन जाते हैं। जब भी कोई बीमार आदि होता है, वो मंत्र पढ़ता है, शांति धारा करवाता है, तो उसके माध्यम से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। चलो, तो एक होती है गुरु लहर, एक मध्यम लहर होती है, लघु लहर। और तो जैसे णमोकारम पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण करते हैं, जैसे ओमकार का उच्चारण करना है, सबसे पहले करते हैं ना, ओम करो, नो वारो, ओम 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 ओम। तो इस प्रकार से दीर्घ श्वास लेकर उच्छ्वास के समय दीर्घ ओम का उच्चारण करने के बाद इसमें चेतना केंद्र में एक अनोखा नाद गूंजने लगता है, जो समग्र सुप्त चेतनाओं को जागृत कर। इससे क्या पुण्य तो बढ़ता ही है, और पुण्य बढ़ने के साथ साथ अपन जो कर्मों का क्षय होता है वो होता है। क्योंकि मंत्र इसमें क्या होता है कि एकाग्रता आ जाती है। कई लोग बोलते हैं ना कि मन चंचल है। सुनो इधर, इधर देखो, इधर मन चंचल रहता है ना, इधर से उधर भागता है, बंदर के समान है मन। जैसे बच्चे भागते ना, इसीलिए तो 8 साल लिखा है ना, 7 साल 3 महीने में भी आहार दे देते हैं बच्चे, है ना। 9 महीने काय की गिनती अपन, गर्भ के। तो किसी का मरण होता है ना, तो यहाँ मरण होता है, वो जन्म ले लेता है वहाँ पे, है ना, क्या जन्म लेता ना, तो 9 महीने वो गिन लेते हैं गर्भ के। तो 7.25 साल में आहार, वैसे तो स्टैंडर्ड जो है ना वो 8 साल का ही अभिषेक का बच्चों का। तो 8 साल से पहले जो बच्चे होते हैं ना, उनको बच्चों को के माता पिता को दोष लगता है, और जैसे ही बच्चे 8 साल के हो गए तो स्वयं वो फिर अभिषेक भी कर सकते, आहार भी दे सकते। लेकिन ये 2 मत हैं शास्त्रों में, ये 9 महीने वाला भी आता है। क्योंकि अपन अब रोते गाते हैं ना, कोई मरण हो जाता किसी का, यहाँ रो रहे गा रहे, और वो वहाँ जाके जन्म हो गया उसका। तो इस प्रकार से, तो इससे सुषुम्ना ऊर्जा, सुषुम्ना से होती हुई मूलाधार को इस प्रकार। स्वर विज्ञान में जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है ना, एक दायां स्वर होता है, एक बायां स्वर। स्वर विज्ञान ज़्यादा नहीं बताएंगे हम वो, क्योंकि ये विद्याएं दूसरी प्रकार की विद्याएं हैं। ये विद्याएं जिसको सिद्ध हो जाती हैं उसको सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो सुषुम्ना मतलब दोनों चल रहे हैं स्वर। तो इस समय ध्यान करने को लिखा है, क्योंकि उस समय कोई कार्य करोगे तो समस्या आएगी। इसके बारे में डिटेल्स आप लोग अच्छे से अलग से समझ लें। तो मूलाधार से प्रकंपन शुरू होता है, प्रकंपित ऊर्जा आगे बढ़ती है, स्वादिष्ठान चक्र से उस ऊर्जा की गति प्राप्त होती है। मणिपुर चक्र से ऊर्जा अग्नि तत्व ग्रहण करती है, हृदय चक्र से वायु तत्व को प्राप्त करती है, यही ध्वनि नाद बन जाती है।
विशुद्धि चक्र से, ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो हम बताते हैं। एक सहस्त्रदल होता है, ये आज्ञा चक्र होता है, इधर बिंदी लगाते हैं ना, ये आज्ञा चक्र, तिलक लगाते हैं ना, तो ये स्विच ऑन हो जाता है। अब इसलिए शीतलता प्रदान करता है, चंदन लगाते हैं ना, इससे अपना माइंड ऑपरेट होता है, कंप्यूटर का स्विच है ये, इसलिए तो तिलक लगाने का लिखा है। तो ये विशुद्धि चक्र और फिर हृदय चक्र, इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। फिर मणिपुर चक्र, नाभि चक्र में मणिपुर, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ऐसे चक्र होते हैं ना अपने शरीर में। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई हो तो ऐसा बोलते रीढ़ की हड्डी में अगर अमृतधारा आदि लगा देते, बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो उससे ठीक हो जाता है ना। तो ये जो इधर से तो चलते ही हैं चक्कर, रीढ़ की हड्डी से कनेक्शन उसका रहता है, अमृतधारा आदि। तो इस प्रकार से अनाहत नाद, फिर आहत नाद होता है शब्द, फिर आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, गति, प्रकंपन। ऐसे भगवान होता है ना, भगवान, भगवान शब्द कैसे कैसे बना है अन्य लोगों के अनुसार, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और बा में आ मिल जाता है तो अग्नि, और ना से नीर, नीर माने क्या होता है जल। तो पांचों तत्व भगवान, ऐसे उनने व्याख्या की है उसकी। तो इस प्रकार से ध्वनि अपनी यात्रा में तीनों नाड़ियों से संबंध होती है। अपनी नाड़ियाँ कितनी होती हैं? 72,000 नाड़ियाँ। कितनी होती हैं? तो जब अपन प्राणायाम आदि करते हैं ना तो 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। ऐसा नहीं सोचना ये प्राणायाम से कुछ नहीं होता है, ध्यान के माध्यम से तो सब कुछ हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो प्राणायाम से अब क्या होता है, अपने जो अंदर जो भी बीमारियां रहती ना वो ठीक हो जाती हैं। तो जैसे उत्पाद ध्रुव व्यय होता ना, ईड़ा चंद्र शक्ति उत्पन्न करने वाली, पिंगला से सूर्य शक्ति, सुषमना से अग्नि शक्ति, इस प्रकार से अब जब शब्द शक्ति पूर्ण रूप से जग जाती है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। अब ऐसे ही अपन किसी भी पूर्व और उत्तर दिशा दोनों अच्छी मानी जाती हैं। उत्तर दिशा किसकी मानी गई है? कुबेर की। किसकी? आपने जितने भी मंदिर के मुख देखे होंगे किस कौन सी दिशा में रहते हैं? पूर्व या उत्तर। मध्य में पश्चिम भी ले लेते हैं दिशा। दक्षिण दिशा तो अशुभ मानी गई, इसलिए मंदिर के मुख दक्षिण दिशा में होते। घर के अब वो जहाँ जिसको जगह मिलती तो बना लेती, लेकिन शुभ तो यही मानी गई, दोनों दिशाएं शुभ मानी गई। क्यों ये अच्छी दिशाएं? इसलिए मानी गई कि इनमें ऊर्जा मिलती है। अब देखना आप, जिसको जैसा शरीर मिलता, किसी को काला मिला, किसी को गोरा मिला, किसी को बीमारी वाला शरीर मिलता, किसी को बहुत अच्छा मिलता है। तो ये शरीर में 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। ये तो एक साथ होते हैं, 96 होते हैं ना एक अंगुल में, नारकियों को भी लिखा है और मनुष्यों। तो ये जो शरीर होता है ना, इधर सुनो, इधर शरीर होता है ना, शरीर, इसमें बीमारियों का घर बोला है शरीर को। तो ये शरीर में बीमारियां होती हैं खराब खान पान से और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करने से। इसलिए वो मूलाचार की जो गाथा आती ना, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावड़ा वज्जदी, यानी मूलाचार में प्रश्न किया गया है। शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें। तो शिष्य जब प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावड़ा वज्जदी, यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो। सब चीजें अपन क्या होता है ना, कहीं भी लेट जाते, कई लोग आते ना तो दीवार से टिके, और तो इससे क्या होता, पेट की नसें हैं ना वो गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए अपन को चलने में उठने में, जल्दी जल्दी चलने में भी कई बार फिसल जाते ना सीढ़ी पे। और आजकल तो ये सबसे ख़राब चीज़ है, मंदिर में भी मार्बल की टाइल्स आदि लगाते हैं तो भगवान की प्रतिमा दिखती है, अब उसमें पैर पड़ता है। कई मंदिरों में ये कमियां देखी जाती हैं। इसलिए या तो लकड़ी के टाइल्स लगाओ उस पर, या फिर उसमें परछाई नहीं दिखे भगवान की, या मानस्तंभ की परछाई पड़ती है शायद, है ना, तो उस पर भी पैर नहीं रखना चाहिए। मंदिर की छाया भी किसी के घर पे नहीं पड़ती है तो दो से मंदिर भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। एक हाथी निकल जाए जितनी उतनी जगह तो कम से कम मंदिर में और घर में होना चाहिए।
अब जिनका जो है वो अपनी अपनी अलग व्यक्तिगत मैटर अलग है, ये तो मैं सबके लिए जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से दीर्घ श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते समय मूलाधार से शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ अभी सामान्य से इसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें डिटेल्स तो बहुत सारा है। तो एक मंत्र क्या काम करता है, तो वह एक प्रतिरोधक शक्ति होती है। मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन माने क्या होता है, और दवाई, दवाई क्या करती है, रोग को दवा देती है ना, दवाई मेडिसिन। तो अपन जब भी बीमारी होती है तो अपन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, वो दवाई देता है। दवाई में केमिकल होते हैं ना, तो आयुर्वेद में क्या होता है, सर्दी हुई खांसी हुई निकल जाने तो दवाई लेते हैं, तो क्या विटामिन की पूर्ति हो जाती है भोजन के माध्यम से। डॉक्टर कहता है ना, आपको शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या लो, ये लो, तो इससे वो कंट्रोल हो जाएगा। तो दवाइयाँ करती तो है सर, इसके साथ साथ भोजन। बच्चे हैं ना फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, अपन उनसे कहो दूध पी लो, फल खा लो, नहीं खाएंगे वो, क्योंकि बुरी चीज़ों में, जैसे कई बच्चों ने उपवास किया तो कहाँ जाते हैं वो, कौन सी दुकान पे, नहीं हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, कॉमन, हाँ, तो उनको क्या है वो अच्छा लगता है। ऐसा होता है नेचुरल, मतलब व्यक्ति को जो घर का शुद्ध भोजन वो अच्छा नहीं लगता। अपन को जैसे जाप करना हो, पूजन करना हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आहार देना हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी, वो बार बार कहते हैं अपने बच्चों से या घर वालों से, तो आहार देते ही नहीं हैं। और कई बार हम लोग जब आहार लेने जाते तो कई लोग खड़े दिखते हैं जो वैसे कभी नहीं आते, तब मालूम चलता है कि जी इन्हीं के घर के व्यक्ति हैं। नहीं तो हमें साल भर या 2-4-6 महीने भी रहो तो कई लोग आते नहीं। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र में बहुत सारे, अपन जो चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हैं ना, वो तो सबको मालूम है, विधान आदि में करते, पंचगणना में करते, प्रतिदिन भी करते हैं। अब अपन एक बहुत अच्छी चीज़ कर लेते हैं, एक होती है पावर हैंड टेक्निक, है ना, नमोकार मंत्र और हस्तांतरित ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं ना अपन। जो ऊर्जा कैसे देते हैं ना अपन, जैसे लाइट होती है ना ट्रांसफर होती है, वो पावर बैंक आता ना ये, उससे, हाँ ऐसा ही। तो इस प्रकार से अब नमोकार मंत्र के प्रभाव से सर्वप्रथम इसमें ऐसे करते हैं सभी, पूर्व दिशा की ओर। अभी खड़े नहीं होना, अभी तो सीखना है, सब बता रहे हैं ना। वैसे तो हमारी जो दिशा है ना ऐसी पूर्व दिशा में। अब नमस्कार मुद्रा में फिर इस प्रकार से रखना, फिर दोनों अंगूठे एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हों, है ना, और बाकी उंगलियां बंद रखना। और मंत्र पढ़ेंगे हम, है ना, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्राम बोलना है साथ में ना, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो इसके साथ दोनों अंगूठे में नमो अरिहंताणम की स्थापना अपन ने कर ली। अब दोनों अंगूठे सफ़ेद रंग से भर गए हैं। दोनों अंगूठे कैसे भरे, सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग किसका है, अरिहंत परमेष्ठी का प्रतीक है। अब इस प्रकार से फिर शीश झुका करके अपना उस अंगूठे में नमस्कार अपन किसको करना है, अरिहंत परमेष्ठी। अब इसमें भी करना है, फिर तर्जनी में फिर किसका, नमो सिद्धाणम। तो इसके साथ मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, है ना। हम धीरे धीरे बोलते हैं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। अब आगे इसमें अपन ने कर दिया। अब आगे आचार्य परमेष्ठी का प्रतीक, है ना, इसमें मध्यमा उंगली में फिर इस प्रकार से करते हुए, अभी हम चित्र दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से कलर आएंगे उसमें, देखो। तो इसमें मध्यमा को सामने रख के उसमें पीले रंग में करते हैं अपन। ओम भ्रूम, नहीं हो गई, एक मिनट, क्रम से चल रहा है। पहले ओम ह्रूम नमो आयर्याणम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः।
तो ये इस प्रकार से नमोस्तु करते हुए नमस्कार करते हैं। आचार्य का हो गया। अब आगे वज्झायाड़म, ये अनामिका में करते हैं अपन, है ना। अनामिका कौन सी उंगली होती है अनामिका? हाँ, ये वाली। तो इस प्रकार से, है ना। तो अब ओम ह्रूम णमो वज्झायाड़म ह्रोम अनामिकाभ्याम नमः। तो इस प्रकार से इसमें नीले या हरे रंग, है ना, इसमें ये उपाध्याय परमेष्टि का रंग है। इसी कलर से अगर बनता है तो ठीक है, नीले कलर से तो लिखते ही हैं अपन पेन, है ना, उपाध्याय परमेष्टि। हरा भी है, दोनों ऑब्लिक में लिखे हैं अथवा में, दोनों में से कोई एक। अब किसका बचा है? कनिष्ठा। ये किसका है? साधु परमेष्टि का, है ना। ओम ह्रा णमो सब नहीं णमो लोए सब शाहुड़म ह्रा कनिष्ठाभ्याम नमः। ऐसा सिर झुकाना है ना, सिर इसी को। इसमें कौन सा कलर आएगा? काला कलर। काला कलर किसका होता है? साधु परमेष्टि का। साधु परमेष्टि का नहीं, एक कलर प्रतीक। काले कपड़े पहन के मंदिर आदि में नहीं जाना चाहिए। शुभ कार्यों में काला का निषेध किया है। गोरे आदमी को काला टीका लगाते तो नजर नहीं लगती है ना, काले को अभी सुना कि गोरा टीका लगा, हमने तो नहीं सुना। तो इस प्रकार से पांचों परमेष्टि इसमें आ गए अपने, है ना। इसको बोलते हैं हैंड पावर हैंड टेक्निक। इस प्रकार से अब करतलाभ्याम, करतल क्या कहलाता है? कर, करतल नहीं, कर माने हाथ होता है, उसका तल। तो इस प्रकार से करतल में फिर एक और मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा अस्या उसाय करतलाभ्या नमः। इस मंत्र उच्चार के साथ पंच परमेष्टि को अपन को नमोस्तु करना है। अब कर पृष्ठ, पृष्ठ माने हाथ का पीछे के भाग, करतल माने ये आगे का। ताली बोलते ना अपन, करतल ध्वनि से, ऐसा बोलते करतल ध्वनि से, वही। अब पृष्ठ माने पीछे का होता है, पीठ होती ना पीठ, पीठ माने होता है पीछे का भाग, ये वाला। करतल ये आगे का हो गया, ये पीछे का। अब इसमें अपन पढ़ते हैं पीछे के। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रः अस्या उषा कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो इस प्रकार से दोनों सामने फैला कर इस पे भी पंच परमेष्टि को कृतज्ञता पूर्वक हमने नमस्कार किया। अब हमारे जो हाथ है ना, दोनों 5 कलर में हो गए हैं। पंच परमेष्टि के कौन से कलर होते हैं? सफेद, लाल, पीला, हरा, हरा और काला। ऐसे ये पंच परमेष्टि के कलर ये आ गए, दिख रहे हैं ना, ये कलर पंच परमेष्टि के आ चुके हैं। अब अपन अपना जो आभा मंडल होता ना, सुनो, भगवान का आभा मंडल होता ना, कैसा होता है देखा है आपने? भामंडल बोलती जिसको, देखो वो दिख रहा है सामने। ये तो अलग बना है थोड़ा, इसमें छोटा सा गोल रहता ना, देखा है आपने? वो तो ठीक है, उसमें बना है छोटा सा गोल। अपना भी सुनो, इधर इधर देखो, औरा होता है ना, औरा अपना। औरा का मतलब होता है, आप देखना वो ऐसे नापते ना रॉड से, तांबे की, तो वो सामान्य से आपका औरा नापेंगे तो कम रहेगा। और जब वो माला फेरते ना, आप लोग पूजन कर रहे हो, माला फेर के देखना तो औरा ज़्यादा होता है। विशुद्धि, इसको क्या बोलते हैं? विशुद्धि। औरा क्लीनिंग करते हैं। तो वही पूर्व की दिशा में खड़े हो गए, फिर दोनों हाथों को पूरी तरह से खोलना। तो अब थोड़ा सा वो क्रिया थोड़ी सी हटके है, पैर से करनी पड़ती है, तो इसका डिटेल्स पर अलग से, है ना, इधर ठीक है। अब अपन कवच बनाते हैं, सुरक्षा कवच एक अपना, है ना। तो वही सब करना है कि नमोकार मंत्र का 9 बार जाप करते हुए फिर अपने चारों ओर, जैसे अपन ने हाथ में किया वो अलग है, एक सफेद कलर में बनेगा सुरक्षा कवच। तो इसी प्रकार से फिर णमो आयर्याणम,
फिर पीला कलर है ना, सफेद, पहले सफेद का आएगा, पहले सफेद रंग, फिर आएगा सफेद के बाद लाल है ना, फिर पीला आएगा, फिर हरा, फिर नीला, हाँ नीला हरा दोनों, इसमें दोनों ले लिए ना, 3 इसमें एक्स्ट्रा ले लिया, वो बॉर्डर पे है ना। देखो इस प्रकार से अपना सुरक्षा कवच, लेस्या होती ना, पीत पद्म शुक्ल, ये कौन सी लेस्या हैं? और अशुभ लेस्या कृष्ण नील कापोत, 3 अशुभ लेस्या हैं वो 3। अब देखो ये अपना चित्र दिख रहा है ना, सुरक्षा कवच, इस प्रकार से अपना ये बन गया, ये सुरक्षा कवच है। ये क्या करता है? सुरक्षा कवच माने होता है अपना जो विशुद्धि बढ़ती ना अपनी, तो अपने बॉर्डर बन जाता है, यानी चारों ओर। एक बार एक डॉक्टर ने सुनाया था कि आचार्य ऋषि के पास रामटेक में गए, शाम का समय था, आचार्य ऋषि सामयिक में बैठे थे और बहुत सारे मच्छर उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्योंकि आचार्य ऋषि रामटेक में खुले में, मालूम है आप लोगों ने देखा होगा, बैठते थे, तो वहीं शयन करते थे पूरे मच्छर। लेकिन आचार्य ऋषि को कुछ नहीं हो रहा था, उनका विशुद्धि इतनी रहती थी आचार्य ऋषि की कि ऐसा उन्होंने सुनाया था, उन्होंने देखा होगा, डॉक्टर थे वो। तो ये ऑरा रहता है ना, ऑरा मतलब विशुद्धि चक्र, इसको बोलते हैं। अब इसी प्रकार से अपन, एक होती है शुद्ध ऊर्जा ग्रहण क्रिया, तो अपन को कोई भी काम करते हैं तो पूर्व दिशा में ऊर्जा मिलती ना, सूर्य है ना पूर्व दिशा, और उसके माध्यम से ऊर्जा आती है। तो अपन इसी प्रकार से दोनों हाथ को कमलाकार, कमल का आकार ये रहता है, जैसे श्रीफल कैसे बनाते अपन जी, श्रीफल ऐसे बन जाता है अपना, ये कमलाकार मुद्रा है, कमल का आकार। तो इसमें अपन दोनों हाथों को कमलाकार नमस्कार मुद्रा बना करके फिर पूर्व दिशा के भूत भविष्य और वर्तमान कालीन जो पंच परमेष्टि हैं उनको मन वचन काय से बंधन करते हैं और नमोकार मंत्र का एक बार उच्चारण करते। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए सवसाहुड़म। वैसे जो हमने बताया लय में नहीं पढ़ा, ये इसको णमोकार मंत्र ऐसे पढ़ते हैं। णमो अरिहं, वो लय रहती ना उसकी, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वज्रायाड़म, णमो लोए सवसाहुड़म। ये लय सही है, जो अपन ऐसे बोल देते ना सामान्य से, वो लय नहीं कहलाते। क्योंकि जितने भी भक्तामर स्तोत्र है, जिन सहस नाम हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि आदि, ये क्या होता है संस्कृत में इसीलिए लिखे गए कि उनकी जो पढ़ने की शैली होती ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना पड़ता उसको, तभी तो उससे ऊर्जा आती है। अपन लोग शुद्ध नहीं पढ़ते, किसी को अगर संस्कृत में पढ़ना नहीं आता हो तो वो क्या करे, पद्यानुवाद भी पढ़ सकता है। इस प्रकार से अब हस्तांजलि से शरीर की ऊंचाई जितना बड़ा सफ़ेद रंग का ओम हवा में बनाना है ना, जैसे हवा में बनता ना ओम सफ़ेद, सफ़ेद मतलब ऊपर का जो ओम का रहेगा ना वो भी दिखाएंगे। इस प्रकार से पंच परमेष्टि वाचक ओम से पंच परमेष्टि की दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में स्पर्श कर रही है। ऐसी कल्पना करते हुए 3 बार बोलना है, आगच्छ आगच्छ आगच्छ। तो यह ऊर्जा हमारे अंदर, आगच्छ माने आ रही है। हाँ, अब यह क्रिया चारों दिशाओं में अपन को करना है और ऊर्ध्व दिशा से ऊर्जा ग्रहण करनी है। आप देखते होंगे कि जब प्रकृति में नमी होती है, एक मशीन आती है, उससे वो नमी ग्रहण करके वो सोलह का पानी, क्या बोलते हैं, जो कुएं के जैसा पानी इकट्ठा हो जाता है। विदेशों में सोलर नहीं, सोलह का पानी जैसा कुएं का रहता है ना शुद्ध वाला, ऐसा नमी से इकट्ठा होता है मशीन के द्वारा।
एक मशीन आती है, हमने देखी नहीं है, सुना है। एक मशीन आती तो जैसे ठंड है ना, या आपने ओस देखी, ओस, ऐसे ही जो नमी उससे हाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। हाँ तो इस प्रकार से चारों दिशाओं में ऊर्ध्व दिशा से ऊर्जा। अब इस प्रकार से देखो, इसमें एक व्यक्ति बना हुआ दिख नहीं रहा होगा लोगों को दूर से, नहीं, वो इसके अंदर बना है, वो ओम के अंदर, मतलब वो चिंतन कर रहा है। ओम 5 कलर में बनाया है, सफ़ेद, पीला, काला, नीला और लाल कलर, है ना। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा और करके पूर्ण कर लेते हैं बस, फिर बहुत अच्छा विषय है ये मैंने बहुत दिनों बाद बताया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रियाएं ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये क्रियाएं या तो सुबह के समय की जाती हैं या कोई विशेष अन्य जब, हाँ, जैसे 10 लक्षण आदि में। लेकिन तो इस प्रकार से देखो, निरोगी व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वासोच्छ्वास लेता है, यानी 1 मिनट में 15 बार। तो इस प्रकार से देखो, इसमें होता है, सुनो सुनो, पूरक होता है, बाहर का प्राण वायु ऑक्सीजन अंदर लेना, यानी हवा श्वास अंदर लेते हैं, इसको पूरक बोलते हैं। कुंभक यानी श्वास को अंदर ही रोकना। जैसे शवासन लगाते ना, तो शवासन का मतलब ये होता है कि उसमें सोना नहीं होता है, आराम करना, विश्राम, सीधे लेट जाते, सबके समान आसन सब रहता ना, सब ऐसी शवासन बोलते हैं। कई लोगों को नींद लग जाती तो ऐसा। और अब रेचक मतलब श्वास को बाहर छोड़ना। तो श्वास और मन का गहरा संबंध होता है। अगर हम अधिक मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर उत्सर्जित होता है। अब जैसे लोग एसी में बैठते थे, कोरोना काल में यही हुआ, एसी में क्या होता था, केबिन बंद है, बंद कार रहती, तो अब लोग जितने बैठे हैं एसी में बंद रहता है, तो क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती, ऑक्सीजन शुद्ध मिलती नहीं है, इसलिए बीमार रहते लोग एसी वाले। शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहिए। जो सुबह से उठते ना अपन युवा लोग हैं ना, मुंह ढक के सो जाते अपन ठंड में, तो मुंह थोड़ा सा खुला रहना चाहिए। पूरा ढक के सो जाओगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो फेफड़े कमजोर होंगे, बीमारियां होती हैं। प्राणायाम करते ना अपन, तो खुले में करने को लिखा है, शाम को लिखा है, भोजन के कुछ घंटों बाद, ऐसे समय या और थोड़ा सा इस समय करो प्राणायाम या आसन लगाना। प्राणायाम को तो बोला है, सुबह लगाते हैं तो सुबह बहुत ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जो बंद केबिन में बैठते, घर में, दुकान में, ऑफिस में या कार में, तो उन्हें वो नहीं मिलता है, क्या बोलते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बची नहीं ऑक्सीजन, तो इसलिए अपन को शुद्ध ऑक्सीजन ये वाली ग्रहण करना चाहिए। सुबह से जो लोग घूमने जाते हैं ना, मंदिर जाया करो दर्शन करने, जहाँ जो मंदिर है ना दूरी पे, नहीं है तो अपन किसी पार्क में जाना चाहिए। तो अपन को ऐसे स्थान बनाना चाहिए अपन को कि साधु आदि की भी व्यवस्था वहाँ हो जाए और प्राणायाम भी कर सकें, साधु संत भी कर सकें और गृहस्थ भी जाके शाम को भी जाएं उधर। तो ऐसे स्थान अपन को वृक्षारोपण आदि करके शुद्ध ऑक्सीजन जहाँ मिले, ऐसे स्थान बनना चाहिए। तो उससे फ़ायदा होता है कि लोग घूमने जाते हैं, उससे उनको ऑक्सीजन भी मिलती है। समूह में जाना चाहिए, अलग अलग कई स्थान ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से विषैले वायु भी उत्सर्जित किए जाएंगे इस प्रकार से। तो इस नमो अरिहंताड़म का शांति से मन में उच्चारण करते हुए धीरे से एक लंबी सांस लेते हैं पूरक में, फिर अत्यंत अल्प समय के लिए उधर रुकते हैं, यानी कुंभक में रुकते हैं, फिर नमो सिद्धाड़म करते हैं और शांति से मन ही मन में उच्चारण करके लंबी सांस छोड़ते हैं। इसको रेचक बोलते हैं। इस प्रकार 3 श्वास में एक नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस प्रकार 3 या 9 बार। तो ये नमोकार मंत्र की एक विधि इसलिए बताई जाती है कि इसके माध्यम से प्राणायाम भी हो जाता है। और इसलिए कोई भी काम करो ना, पहले महिलाएं क्या करती थी, भोजन आदि बनाती थी तो क्या करती थी, 6 डाला पढ़ती थी, मक्ताम्बर, स्तोत्र आदि आज भी पढ़ती हैं। अब उसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि थूक आदि नहीं गिरे भोजन में,
अपन जब बोलते हैं तो ऐसे कर लो साइड में, क्योंकि भोजन भी डाइनिंग टेबल पे करते हैं ना लोग एक साथ, सब बोलते कर जाते हैं तो पूरा सबका थूक आता है, तो इन्फेक्शन होता है, बीमारियां फैलती हैं। इसलिए तो अपन को भगवान का अभिषेक करते समय, भैयावृत्ति करते समय, आहार देते समय, भोजन आदि जहाँ पे है तो कोशिश करो कि बोले नहीं। इन्फेक्शन पूरे लोगों की थूक आदि आदि उसमें आती है, तो उसके माध्यम से पूरे कीटाणु आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका थोड़ा विषय बचा हुआ है, वो आगे फिर आएगा। इस प्रकार से यूँ आप लोगों को बताया गया है आज का विषय इस प्रकार से। अब एक छोटा सा भजन सुनाते हैं। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। ज्ञानी की निशानी मीठी सी उनकी बाणी, मीठे से बोलते हैं प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। बीती का अंत ना कर वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आंखें होता वही सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे अंतर के नैन खोलो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। इस प्रकार से यह बहुत सुंदर भजन है और नया है, लेटेस्ट। अब प्रश्नों की बारी आती है ना। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आता है आपके सामने। जो हाथ वाली जो बताई थी टैग, उसको क्या बोलते हैं? या तो इंग्लिश में भी बोल सकते, हिंदी में भी उसको बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मालूम, सरल। दिशा सबसे अच्छी दो कौन सी होती हैं? दूसरा प्रश्न, मिष्टी का रंग कौन सा बताया था? मिष्टी का रंग लाल का कौन सा रंग बताया था? सरल सरल। पीला कलर आचार्य परमिष्ठी का बताया। अपने अंदर जो प्राणायाम आदि करते हैं तो उनको मालूम होगा, क्योंकि कई बार बताया जाता है। 72,000 नाड़ियां होती हैं। जो एक बॉर्डर बनाया था ना अपन ने, कितने कलर थे उसमें? बॉर्डर साइड में बना था जो, उसमें कितने कलर थे? किसने बताया तुम्हें? बड़े महाराज जी के उसके उपलक्ष्य में कल चारों महाराज जी हो गए। हाँ, तो अपनी तरफ से दे रही हैं अमित चौधरी। प्रश्न बताए आ जाए भैया सब लोग। लक्कू हाथ लगा दो। ऐसी नहीं, उल्टी है, उल्टी ऐसी सीधी। चलो आ जाओ, समय पकड़ लो। सामने आओ, अरे देते जाओ। तुम भी आ जाओ। चलो देते जाओ। आ जाओ सामने। खड़े हो जाओ, साइड में हो जाओ, खड़े हो जाओ। सबको खड़ा कर लो, सबको खड़ा कर लो थोड़ा। अब कौन बचा? 2 मिनट। अब तो निकालो, कौन गया नाम बोल, इनको देते जाओ, नाम बोल दिया, बता दो इनको नाम।
पलक दीदी नाम बोल दिया बता दो। हाँ अरे इन्हें बोलो ना, इन्हें, अरे इनको बोलो, नाम बता देगा तुम लोग। फोटो तुम मोबाइल कौन है कौन है कौन है कौन है कौन